2 मिनट वेट करना बस। ओके डन। देखो हम लोगों ने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट शेयरिंग नहीं की मैंने। हाँ जी देखिए हम लोग इसे पहले कर रहे थे और अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है ढंग से? नो यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। गरिमा आवाज नहीं आ रही बेटा? नो मैम। क्या हुआ? मैम बहुत लो वॉल्यूम आ रही है। एक मिनट बेटा, वॉल्यूम मैंने कम कर रखा है आज। अब देख अब कंप्लीट आ रही होगी। नहीं आ रही मैम। तो एक मिनट रुक, मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, वेट। स्किप करके दोबारा से कर। हाँ जी बेटू अभी आ रही है? यस मैम। नो मैम अभी नहीं यस आ मैम। रही। आवाज नहीं आ रही है यार, कंप्लीट आवाज आ रही होगी बेटू। मैम तुझे सच्ची हल्की नहीं आ रही। हल्की हल्की आ रही है क्या? मैम बहुत लो वॉल्यूम आ रही है, बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम। अपना वॉल्यूम चेक करियो। फुल है मैम। तेरा फुल है? मैम आपने शायद रिकॉर्डिंग ऑन किया इसलिए नहीं आ रही हो। रिकॉर्डिंग ऑन करने से कुछ नहीं होता बेटू। मैम फिर मेरे को वॉल्यूम आपकी आवाजें नहीं आ रही। अभी आ रही है? और तेज चिल्लाऊं? मैम बहुत ही डाउन वॉल्यूम है, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी तुम सभी को भी मेरी लो वॉल्यूम आ रही है क्या? मैं मैम तेज रीज्वाइन आ रही करती है। हूँ। मैम। तेज आ रही है? एक काम मैम मैं कर रीज्वाइन गरिमा। करती हूँ। हाँ रिज्वाइन कर, दोबारा कर, एक बार रिज्वाइन कर। यस मैम। ओके बेटू। एक मिनट रुकना बच्चे, एक बार वो आ जाए फिर उसके बाद करते हैं हम लोग स्टार्ट। अब आ रही है मैम। तब तेरे मुंह पे मुक्का मारूंगी तो रख। तो दिमाग खराब करवा देती है। मैंने कहा पता नहीं यार मेरे फोन में क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी सही है ना, आवाज क्लियर है? करूँ स्टार्ट टॉपिक? अभी आ रही है। हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चंस मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद पूछने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं टॉपिक कराना चाहती हूँ। पहले मैं टॉपिक करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा क्या था। हड़प्पा रियल में कौन सी सिविलाइज सिटी थी, ठीक है? हड़प्पा के वहां पर किस टाइप की मिट्टी यानी सॉइल का इस्तेमाल किया जाता था कॉइन्स को बनाने में। हड़प्पा को पहली बार किसने खोजा? हड़प्पा का टाइम पीरियड क्या था? हड़प्पा के आसपास का एरिया जो था वो क्या क्या था? हड़प्पा में एग्रीकल्चर कैसे कैसे किया जाता था? प्लकिंग कहाँ पर हुई है? और पहली बार प्लकिंग की पूरी का पूरा जो एरिया था जिस जगह पर हुई थी वो किस जगह हुई थी? उसके बाद रिजर्वोयर क्या होते हैं, कैनाल्स क्या होती हैं, कैनाल्स के जो हमें एविडेंस है वो किधर मिले हैं, रिजर्वोयर के एविडेंस जो है वो हमें कहाँ पे मिले हैं? उसके बाद जिस चक्की का इस्तेमाल वो करते थे तो वो किस उसकी बनती थी, किस पत्थर की बनती थी? फिर आपने किया होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो मोहनजोदाड़ो है एक जगह जो में एक मेन मार्केट की तरह इस्तेमाल होती थी, वो कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? 2 पार्ट्स में। एक जो था लो सोसाइटी, एक था हाई सोसाइटी, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कि वहां पर किस तरह के बर्तन जो थे बनाए जाते थे और वहां पे किस तरह की मतलब मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था। वहां पे कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था, वहां पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, वहां पे गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था, पर वहां पे सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, यूज नहीं किया जाता था। उसके बाद आगे आता है इसके अंदर कि हम लोगों ने छोटे छोटे वो बर्तन भी इस्तेमाल करते थे। उन बर्तनों को, वो मिट्टी के बर्तनों को वो इतने प्यारे तरीके से बनाते थे, उनके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी उसके अंदर पेंटिंग्स वगैरह चित्रकारी वगैरह करते थे। तो वो चीजें जो थी वो हमें हड़प्पा में देखने के लिए, या जो हड़प्पा के जो बर्तन थे जो बनाए जाते थे उनके ऊपर हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि सिविलाइज सेंटर और जो था सी पोर्ट के बारे में भी बात की गई है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इंडिया जो था वो सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बेटू कि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे नीचे से आएगा और जो हमारा श्रीलंका वाला पोर्शन है और उधर की तरफ वेस्ट बंगाल तक पूरा का पूरा पानी तक घिरा हुआ है, ठीक है? इसीलिए जो हमारा इंडिया है वो सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है। दूसरा यहाँ पर आता है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे
बट क्या था कि उनको ये नहीं पता था कि ये इंडिया है या भाई इस देश का नाम भारत है। तुम्हें पता है इंडस रिवर के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, और एक भरत राजा होते थे कभी, उन भरत राजा के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। पहले इंडिया को भारतीय कहा जाता था, पहले इंडिया को कहा जाता था आर्य। आप लोग पता है अगर आप में से किसी की भी अदर कंट्रीज के अंदर नौकरी लग जाती है ना, मतलब अपनी कंट्रीज के अलावा किसी अदर कंट्रीज में नौकरी लगती है, तो आप क्या करते हैं, वो आप ना उसको ये नहीं बोलेंगे कि हम जो हैं वो भारतीय हैं, आप ये बोलोगे उसको कि हम जो क्या हैं, हम हैं यहाँ पर आर्य। ठीक है, आर्य का मतलब होता है जो सबसे इंटेलिजेंट इंसान होता है, जो सबसे बुद्धिमान इंसान होता है, उसको वो लोग क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं, और आप लोगों ने कभी भी डिफाइन नहीं किया है, पर जब हमारे यहाँ पर राजा महाराजा हुए थे, जब कभी भी यहाँ पर मुगल एम्पायर आया है, मुगल एम्पायर में कौन आया था सबसे पहले, बाबर। बाबर के बाद कौन था, हिमायूं। हिमायूं के बाद कौन था, अकबर। अकबर के बाद कौन था, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद दारा सिको, दारा सिको फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कई सारे, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, जफर शाह सेकंड, तो कई सारे आए हैं। यहाँ पे जो इनको बताने का जो एक मेन मीनिंग है वो ये है कि जहांगीर के टाइम पर पहली बार इंडिया में पुर्तगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे, वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में इंडिया में आया था। उसका यहाँ पे मेन पर्पज एक घूमने का ही था। ठीक है, जो फ्रांसिको कोलंबस था वो निकला तो इंडिया को खोजने था, पर वहां पहुंच कहाँ गया था, वो अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में पहुंचने के बाद उसको बहुत 2-3 दिन रहने के बाद पता लगा कि यार ये तो इंडिया ना होकर के अमेरिका है। और उसने फिर ये सोचा कि फिर जब वहां के लोगों से पूछा तो इसी के नाम पर, ठीक है, उसका नाम जो है अमेरिका रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन आया था, पुर्तगाली। पहले जो था हमारी जो समुद्र था, समुद्र के अंदर अब तो खैर नेविगेशन लगा हुआ है पूरा प्रॉपर, पर पहले टाइम पर कोई भी नेविगेशन वगैरह नहीं था। ठीक है, पहले क्या था, पहले टाइम पर लोग दिशा, एक सूचक यंत्र होता था प्रॉपर, सिस्मोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो क्या करते थे प्रॉपर उसको ना, मतलब हवा के रुख की तरफ देखा जाता था। जैसे ही वो चारों तरफ घूमता था, घूमने के बाद पता लगता था कि ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ठीक है, वो इस तरीके से पता लगाते थे। जैसे कि आपने देखा हो हमारे यहाँ पर ऑटो होते हैं, बहुत पुराने पुराने ऑटो देखे होंगे आपने, जो पहले चलते थे, और उन ऑटो के ऊपर ना एक गोल गोल सा, जिसके ऊपर ना एक हैन, मतलब एक मुर्गी का वो होता है साइन, और वो ना पूरी की पूरी उसके अंदर पूरा प्लस का साइन होता है, उसके ऊपर एरो बनी हुई होती है प्लस के साइन में। वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, और घूमने के बाद जब रुकती हैं तो उनमें क्या होता है, उसमें भी वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का टाइम पीरियड है। जब कभी जैसे लड़के लोग हो गए, लड़के लोग अपने घर में पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाने के बाद जैसे वो पतंग उड़ाते हैं तो उनको पता लग जाता है कि यार आज तो ईस्ट की हवा है, अरे नहीं यार आज तो नॉर्थ की हवा है, अरे यार आज तो ईस्ट की हवा है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो थी वो पहले टाइम पर नहीं थी, धीरे धीरे, पहले टाइम पर लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे। आजकल तो खैर वॉच आ गई है, पहले टाइम पर वो भी नहीं थी। पहले टाइम पर लोग तारों को देख के टाइम का अनुमान लगाते थे, अभी 12 बजे हैं, अभी 1 बजे हैं, अभी 2 बजे हैं, या अभी 4 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें जो थी वो हमें जानने के लिए मिली हैं। और पहला पुर्तगाली जो था, जो इंडिया में आया था पहला, उसका नाम था जो वास्को डी गामा थे, और वो 1498 में इंडिया में आए थे। उसके बाद फ्रांसिको डी अल्मीडा, कोलंबस, अल्बुर्क, ठीक है, कई तरह के लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आने का उनका सिर्फ एक मेन ही रीजन था, व्यापारिक रीजन। और आपको भी पता है कि आपका इंडिया जो था वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, और गोवा पर, मतलब इंडिपेंडेंट होने के कितने साल बाद तक भी गोवा पर पुर्तगालियों का ही राज था। फिर उसको 1961 में उसको अलग करा लिया गया था, और उसको कहाँ कर दिया था, उसको फिर जो था उसको एड ऑन कर दिया था, इंडिया का पार्ट बना दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसको हम वीकली ढंग से पढ़ेंगे। अभी हम हड़प्पा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि हड़प्पा क्या था, कैसा था, हड़प्पा में कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी चीजें नहीं थी। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिकल सिस्टम्स जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पर साउथ के अंदर जो ओमान एरिया थे, उनके अंदर किस तरह का एरिया, मतलब किस तरह का वो बना हुआ था, पेनिसुलर एरिया था। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, जब कोई भी बर्तन बनाते थे ना, या कोई भी चीज बनाते थे, तो उस पे ब्लैक कलर की परत चढ़ा देते थे। ठीक है, तो हमें ये पता लग जाता था कि ये बर्तन तो किसी और चीज का बना हुआ है, पर इसके ऊपर परत जो है, या जो मतलब क्या कहते हैं, उस पर कलरिंग जो की जाती थी वो ब्लैक कलर की जाती थी, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया कि इसके ऊपर काली मिट्टी की परत, देखो लिखा हुआ ना, इट इज पॉसिबल दैट द हड़प्पा एक्सचेंज्ड द कंटेंट ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर।
तो उसको वो जो ये काली काली परत को चढ़ाते थे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बर्तनों के ऊपर या किसी भी मिट्टी के बर्तन के ऊपर जो काली काली परत चढ़ाई जाती थी वो किसकी होती थी, तो आंसर है ओमानी कॉपर की। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें पता लगती हैं। और मेसोपोटामिया का देखिए नाम आ गया है। मेसोपोटामिया के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो काफी ज्यादा क्या थे, डेवलप्ड थे। मेसोपोटामिया में हर चीज मिलती थी, जो चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती थी वो कहाँ पर मिलती थी, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में 3rd सेंचुरी से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3rd सेंचुरी बीसीई। बीसीई का मतलब जानते हो ना आप लोग, बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्रिस्ट के टाइम से पहले हम क्या लगाते थे, बीसीई। और जीसस क्रिस्ट के टाइम के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सीई। ठीक है, तो बिफोर कॉमन एरा, बिफोर, ठीक है। और यहाँ पर सीई जो होता है वो क्या होता है हमारे यहाँ पर, जो कॉमन एरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि मेसोपोटामिया में 3rd सेंचुरी के तकरीबन क्या हुआ था, कॉपर से लोग क्या हो गए थे, अवगत हो गए थे। उनको पता लग गया था कि ओमानी जो कॉपर होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली बताया है कि जो लोग थे वो किस तरीके से काम जो थे वो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको देखने के लिए भी मिलेंगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग थे ना, यहाँ पर उन्होंने अपने अपने मतलब व्यूज के बारे में, अपने अपने ओवरव्यूज के बारे में बताया है कि लोग जो थे वो किस तरीके से काम करते थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं मेसोपोटामिया की जितनी भी आपको साइट मिली है या आर्कियोलॉजिकल सेंटर ने जितनी भी साइट्स आपकी खोदी हैं, जिनमें हड़प्पा की कई सारे बाट वगैरह कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मिली है, तो ये हड़प्पाई चीजें हैं जो हमें मेसोपोटामिया के आसपास भी मिली हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा है कि मेसोपोटामिया के अंदर हमें कई सारी चीजें देखने के लिए और भी मिलती हैं, जिनके अंदर उनकी व्यापारिक चीजें थी, जैसे कि गोल्ड हो गया, लेपिस हो गया, मतलब जो जौन पत्थर वगैरह होते थे मेसोपोटामिया के अंदर। मेसोपोटामिया के लोगों को क्या बोला जाता था, मेलुहा। मेलुहा का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मतलब मरे हुए लोगों के टीला, यानी टॉप जो पूरा का पूरा होता था उसको बोलते थे मृतकों का टीला, जो मेसोपोटामिया के नाम से काफी ज्यादा क्या था, फेमस था, जिसको हम क्या बोलते थे, मेलुहा। ठीक है, उसके बाद मेलुहा यानी जो हमारा मेसोपोटामिया है उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसमें हमें काफी इंपॉर्टेंट पत्थर जो होते थे, तांबा, सोना, चांदी। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और वहां पर एक ओमानी बर्ड के बारे में भी हमें जानने के लिए मिलता है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें वहां पर हर चीज देखने के लिए मिलती है। ओमानी बर्ड था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये यही कह रहा है कि सम आर्कियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कंटेंट विद रीजन नेम्ड दीमान। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें कई कई तरह के जो मतलब हमें पक्षी थे वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप भी अभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पक्षी माना जाता है वो किसको माना जाता है, पिकॉक को, क्योंकि पिकॉक हमारे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारे यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पक्षी भी वही है। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं, इसलिए उसको मोर बोलते हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पशु क्या है, शेर है। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो कहने का मतलब है वहां पर भी जितने भी जानवर थे उनको भी कोई ना कोई पदवी, उनको भी कोई ना कोई नाम जो था वो दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन के लिए लोग जो थे ये इसी वर्ड का, मेसोपोटामियन वर्ड का इस्तेमाल बहुत करते थे, पर इससे पहले वो किस वर्ड का इस्तेमाल करते थे, मेलुहा वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और मेलुहा का मतलब होता था मृतकों का टीला। और ये जितने भी मेसोपोटामिया के लोग होते थे ना, मेसोपोटामिया के जितने भी लोग थे ये लोग क्या करते थे, ये लोग बाहर के देशों में भी जा करके अपने सामान का जो भी होता था उसका व्यापार भी अच्छे से करते थे। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पत्थर भी देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के कॉइन्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज मिलेगी, जो कि आज तक भी कभी भी ना तो पढ़ी गई है ना लोगों को समझ में आई है, क्योंकि वहां के लोग पाली लैंग्वेज को लिखते थे कि प्राकृतिक लैंग्वेज को लिखते थे, वहां पे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजा अशोका के बारे में, तो अशोका ने ब्राह्मी और खरोष्टी जो थी इंस्क्रिप्शंस को लिखा है, और जिसकी वजह से आज तक भी वो इंस्क्रिप्शन पढ़े नहीं गए हैं। मास्की इंस्क्रिप्शन जो 13 इंस्क्रिप्शन था वो पढ़ा गया है, जिनसे हमें थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि वहां पे किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अशोक के 13 इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, जिनमें से सिर्फ हम अभी तक एक ही पढ़ पाए हैं जो कि मास्की है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी कई सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर लोग क्या करते थे, शिप के जरिए और या बोट के जरिए एक दूसरी जगह पर जाते थे और वहां से सामान को इकट्ठा करते थे और वहां से सामान को लेकर के आते थे। ठीक है, उसके बाद आगे आपको देखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ पर कि किस टाइप के ये पैसे जो सिक्के होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है,
किस तरह के, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बाट वगैरह होते थे, आपने अभी पीछे पढ़ा कि वो बाट जो होते थे वो टू टाइप की मिट्टी से बन करके बनते थे, एक तो कंकड़ मिट्टी होती थी, एक सालन जो स्टोन होता था उससे बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाट वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं वो किसके बने होते थे, वो सालन मिट्टी के या सालन सॉइल के बने होते थे। ठीक है, तो हमें जो, अगर मैं बात करूं सील्स एंड सीलिंग, यानी सील्स मतलब होते हैं मोहरे और सीलिंग मतलब होती है मुद्रांकन, मतलब अगर मैं बात करूं कि वहां पर जो लोग थे, मतलब किस मिट्टी से किस तरह के कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे जिससे वो सामान को खरीदते थे, आप भी जानते हो। ठीक है, वो बनाने के लिए क्या करते थे, वो जो इस मिट्टी का इस्तेमाल करते थे वो काफी लचीली होती थी, उस मिट्टी में कभी क्या होती थी, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते थे। अगर उस मिट्टी में अगर आप कोई भी चीज अभी बनाते हो, अभी रिसेंट में अगर आप कोई चीज बनाते हो तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। स्क्रैचेस आने की वजह से फिर क्या हो जाती है, हम वो चीज रख नहीं पाते हैं। ठीक है, खराब हो जाती है। पर जिस टाइम पे ये जो मिट्टी का ये लोग इस्तेमाल करते थे, ये क्या होती थी, ये काफी ज्यादा अच्छी होती थी और काफी हाई लेवल की मिट्टी होती थी। इनसे ये क्या करते थे, मतलब पूरे के पूरे चारों तरफ फैला देते मिट्टी मिट्टी को, और फैलाने के बाद जो इनकी यहाँ की छाप होती थी ना, जिसको ये मोहर बोलते थे, उसको ये चिपका देते थे। देखो आपने भी देखा होगा, देखो लिखा हुआ है ना, अ सीलिंग फॉर रोअर, ये देखो ये लिखा हुआ है, पूरी की पूरी देखो वृषभ की मूर्ति बनाई हुई है, पूरा ऊपर की तरफ लिया हुआ है, ये पूरा का पूरा हमें दिख रहा है कि ये क्या है। देखो यहाँ पर ये सारी चीजें, देखो ये रहा पूरा का पूरा। यहाँ पर हमें यही चीज मालूम होती है कि ये लोग किस तरीके से अपने यहाँ के कॉइन्स का या अपने यहाँ की चीजों का इस्तेमाल करते थे। और मैंने एक चीज और भी बताई थी कि वृषभ की मूर्ति इन्होंने कहाँ पर रखी हुई है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उस पे तौर पे वो जो थी वो पूरी वृषभ की मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, और वो कब रखी गई थी, 1999 में, यानी 1999 के समथिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इनकी यहाँ की जो लिपि थी, यानी जो स्क्रिप्ट थी, वो किस तरह की थी। ठीक है, हर जगह की लिपि होती है, जैसे आप लोग देखेंगे हिंदी की क्या है, देवनागरी लिपि, इंग्लिश की क्या है, रोमन लिपि। यानी कहने का मतलब है कि आपको हर लिपि को देखने का मौका मिलेगा। यानी ये जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे वहां पर भी लिपि का इस्तेमाल होता था, क्योंकि हम कभी भी कोई भी वर्ड्स लिखते हैं तो उसके लिए हम ई की मात्रा, आ की मात्रा, कई तरह की मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं और कई तरह की लिपियों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदी में भी कई तरह की लिपियों का इस्तेमाल होता है, और वहां के टाइम पीरियड में भी कई तरह की लिपियों का इस्तेमाल होता था। हमें हड़प्पा में कई तरह के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कई तरह के, देखो लिखा हुआ है ना, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। हमें हड़प्पा में कम से भी कम 26 से लेके, मतलब ये लगा लो कि उससे ज्यादा ही हमें वहां पे साइन वगैरह होते हैं ना, उनके मोहर वगैरह मिले होंगे। उसके बाद हमें वहां पर पता लगता है कि वो लोग भी एक पूरे के पूरे, मतलब होता है ना, अल्फाबेटिकली वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो वाले वर्ड जो होते थे वो मतलब एक अनडिस्क्राइब्ड होते थे, मतलब उन वर्ड्स के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब वो वर्ड्स क्या होते थे। अगर मैं उन वर्ड्स या उन साइन की बात करूं तो टोटल हमें साइन कितनों के बीच में मिलते हैं, 375 से लेकर के 400 के बीच में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वहां पर मिट्टी जो थी वो किस तरह की मिट्टी इस्तेमाल होती थी, जो वो एफेक्सिएटेड मिट्टी होती थी वो मिट्टी इस्तेमाल होती थी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि उनसे ये क्या करते थे, उनसे ये लोग क्या करते थे, अपने कॉइन्स वगैरह क्या करते थे, बनाते थे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वहां पे स्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल होती थी, बिल्कुल होती थी। ठीक है, थर्डली क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि वहां पर जो लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे तो वहां पे कितने साइन मिले हैं, टोटल 26 लॉन्ग साइन मिले हैं। और अगर हम अबाउट एंड अबाउट देखें तो 375 से लेकर के 400 तक हमें वहां पर चीजें मिली हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि होती है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी वही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लिखा हुआ है कि द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो यहाँ पर इन्हें लोगों को जो साइन मिले हैं, जो स्क्रिप्ट के अंदर जो चीजें मिली हैं, वो कैसी मिली है, इन्हें राइट टू लेफ्ट लिखी हुई मिली है, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी मिली है। तो ये चीज याद रखना, स्क्रिप्ट यहाँ पर कई तरह की इस्तेमाल हुई है, अनडिस्क्राइब्ड हुई है। कितने साइन मिले, 26 साइन मिले हैं। अगर मैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को मिला करके देखूं तो टोटल ये कितने वर्ड्स के बीच में, 375 टू 400 के बीच में है। और अगर मैं इनको अपीरियंट करने की कोशिश करूं तो हमें पता लगता है कि लिखे हुए वर्ड्स जो थे वो कैसे कैसे लिखे हुए हैं, राइट टू लेफ्ट जो है वो वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं वर्ड्स को कि क्या दिया हुआ था, ये तो हो गए थे। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए जाते थे, यानी ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वहां पर कई तरह के आभूषण, यानी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह होती थी, बोन्स के
मतलब जो मतलब कहते हैं ना कि जो हड्डियां होती थी उनके जो थे वो मतलब ज्वेलरी वगैरह बना देते थे जो वहां के लोग पहनते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है वहां पर जो जो चीजें फेमस थी उन्हीं चीजों को क्या बना देते थे, साइन बोर्ड बना करके इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आगे आगे जैसे लोग थोड़े से डेवलप्ड हो गए थे, लोग समझने लगे थे चीजों को, तो वहां पर नई नई चीजें जो थी हमारे सामने डिस्क्राइब होकर के आने लगी थी, जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं वेट्स यानी बाट। अगर आप बात करें तो आपको भी पता है कि बाट जो होते थे वो कई तरह की शेप्स के होते थे, कुछ क्यूबिकल होते थे, कुछ रेक्टेंगुलर होते थे, कुछ ट्रायंगल शेप के होते थे। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाट को बनाते थे। बाटों को बनाने के लिए ना वो एक चीज ध्यान रखते थे कि अगर उसे चीज को नापा जाए तो चीज जो होनी चाहिए वो एकदम ठीक होनी चाहिए, गलत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उनके पास प्रॉपरली एक चार्ट होता था। ठीक है, क्यूबिकल शेप का भी, रेक्टेंगुलर शेप का भी, कई तरह के बाटों का इस्तेमाल वो मतलब अपने इसमें करते थे कि जो वहां के लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाट का इस्तेमाल करने का उनका जो एक मेन रीजन था वो यही था कि लोगों को मतलब भाई वहां पे क्या था कि जैसे हम आज भी हम लोग भी तो बाटों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि आधी किलो चीज लेने के लिए हम 500 ग्राम बाट का इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो चीज लेने के लिए हम डबल 500 ग्राम बाट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो 1 kg होता है वो 1000 के बराबर होता है, और इसीलिए 500 500 को 2 टाइम क्या किया जाता है, डिवाइड करके उसको मतलब रेगुलेट करके चीजों को दिया जाता है। तो आज भी हम क्या करते हैं, बाटों का इस्तेमाल करते थे, और पहले के टाइम पर भी बाटों का इस्तेमाल किया जाता था। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो ये बाट बने हुए थे ये किस पत्थर के बने हुए थे, ये सोलन पत्थर के बने हुए थे, तो ये आप याद रखना। सेकेंडली क्या आता है कि वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने दशमलव लगाना तो सीख लिया था, जो डॉट होता है ना, डॉट जिसको आप कहते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट तो इन्होंने लगाना सीख लिया था, पर इनको ये नहीं पता था कि ये पॉइंट किस किस सिचुएशन पे लगता है। अच्छा, इस पॉइंट को लगाने के लिए इनकी सिचुएशंस क्या क्या हैं, या हमें इस पॉइंट को किस सिचुएशन पे लगाना चाहिए। पता है ये कई बार देखते थे, जैसे देखो आप लोग 2 का टेबल लिखते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20 22, मतलब दो दो का गैप लेकर के आप लोग चलते हैं, तो ये 0.5 का गैप लेकर के चलते थे। हाँ, ऐसे समझ में आएगा आप लोगों को। देखो आप लोग क्या करते हैं, जो बच्चे एसएससी यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं ना, आपने देखा होगा कि उनकी जो कट ऑफ होती है ना वो किसकी उससे जाती है, 0.5 जाती है, यानी 0.5। यानी कहने का मतलब है कि अगर उनका पूरा एक क्वेश्चन मतलब उनका 1 मार्क तब कटेगा जब उनके 4 क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इसी बेसिस के ऊपर चलते हैं, यानी 0.5 की जो होती है वो मार्किंग होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज दिखाया गया है कि जब वो चीजों को आंकते थे ना, या जब वो चीजों को किसी को नाप तोल के देते थे, तो वो क्या करते थे, आधी किलो का पूरा उन्हें प्रॉपरली पता था, 1 किलो का उनको पूरा प्रॉपरली पता था। जैसे होता है ना कि पहले 25 ग्राम, फिर 75 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके से ना वो 0.5 का इस्तेमाल करते थे कि हमने एक बाट के अंदर ये जो बाट बनाया ये 0.5 का है, वो डाल देते थे उसके अंदर और चीजों को नाप करके वो दे देते थे। ठीक है, एंशियंट अथॉरिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो वहां के जो राजा महाराजा होते थे ना, जो प्रिस्ट किंग होते थे बच्चे, वो ऐसे रहते थे, इसी तरीके से वो अपनी सेविंग कराते थे, उनके माथे पर पूरा प्रॉपर एक टैग होता था। ठीक है, उनकी बॉडी पे जो वो कपड़े डालते थे वो इसी तरह के डालते थे। पर हड़प्पा में जब ये खुदाई हुई है, तो खुदाई होने के बाद ये कुछ हमें क्या मिली है, टूटी फूटी जो तस्वीरें हैं वो हमें मिली है, जिनसे हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां के जो पृष्ठ किंग होते थे वो इस तरीके से रहते थे। पृष्ठ किंग जो होते थे ना वो मतलब उनको काफी ज्यादा माना जाता था, उनको हाई सोसाइटी वाले भी मानते थे और उनको लो सोसाइटी वाले भी मानते थे। और इस टाइम पे राजा का जो महत्व था वो बहुत ज्यादा माना जाता था। राजा के मुंह से निकला हुआ वर्ड क्या हो जाता था, वो पत्थर की लकीर की तरह होता था। ठीक है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते थे। ठीक है, उनके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, जहां जहां पर भी उन्होंने सेंटर बना दिए, ठीक है, जो भी हड़प्पा के आसपास के एरिया बने हैं या जो भी हड़प्पा के आसपास के एरिया में जो सेंटर बने हैं, उनसे हमें प्रॉपरली पता लगता है कि वहां के जो एंशियंट अथॉरिटी थी वो किसी एक ही आदमी के हाथ में थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक ही आदमी का क्या चलता था, उनका एक राज चलता था। ठीक है, ये सभी लोग जितने भी लोग होते थे, जैसे अभी हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के एक सरपंच बना देते हैं ना, उसी तरीके से ये लोग भी इकट्ठे होकर के पूरे के पूरे मोहनजोदाड़ो, पूरे के पूरे हड़प्पा और मार्केट सेंटर का एक हेड या एक पृष्ठ किंग बना देते थे, जिसमें सभी की सहमति होती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि सिर्फ हमारी हमारी चलेगी या उनकी चलेगी। यहाँ पे सभी लोगों का इक्वल चलता था, सभी लोगों को इकट्ठा करके सबकी रजामंदी के साथ में वोटिंग डलवाई जाती थी और लोगों को चुना जाता था। ठीक है, और आने वाला जरूरी नहीं है कि उसी का ही मतलब वंशज होगा, कि उसका बेटा होगा या उसके बाद उसका बेटा, नहीं। जैसे राजाओं महाराजाओं में देखा था ना आपने कि पहले
अकबर के बाद उसी का बेटा जहांगीर के बाद फिर उसका बेटा। कहने का मतलब है कि वहां पे तो चलती थी जो एक मोनोपोली टाइप होती थी, पर यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं था ना। यहाँ पर इस तरह का कोई नेपोटिज्म देखने के लिए आपको मिलेगा कि हमें सिर्फ अपनी अपनी फैमिली को लेकर के आना था। जो योग्य होता था, जो अच्छा काम करता था, जो लोगों के लिए काम करता था, उसी को ही क्या बना दिया जाता था, अच्छा मतलब एक मतलब राजा की पदवी जो थी उसको दे दी जाती थी। और ये जो पृष्ठ किंग होते थे, मंदिर हुआ या कोई भी चीज हुई या किसी की शादी वादी हुई, ये प्रॉपरली क्या करते थे, वहां पर दान देते थे। दान देना इनके लिए मैंडेटरी था और लोग भी इनको दान देते थे। मतलब ये सोच लीजिए कि आसपास के जितने भी छोटे छोटे लोग होते थे वो लोग भी इनको दान देते थे प्रॉपरली। वो देखते थे कि भाई इसको राजा को जरूरत है दान की या नहीं है, या भाई ये एजुकेशन के ऊपर कितना लगा रहे हैं या ये एजुकेशन के ऊपर कितना नहीं लगा रहे हैं। अगर ये काम हमारी प्रजा की भलाई के लिए कर रहे हैं तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या जितने भी हमारे बड़े बड़े ये लगा लीजिए कि जो छोटे मतलब जो वहां के व्यापारी होते थे वो लोग इनको पैसा देते थे। वरना इनको पैसा देना क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। पहले टाइम पर ये राजा जो होते थे, पृष्ठ किंग होते थे, किसी नॉर्मल और कॉमन मैन को बनाया जाता था। ऐसे हमारे आर्कियोलॉजिकल सिस्टम के क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, एविडेंस मिले हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि वहां के लोग अपने आपस के बीच से ही चुन करके जो अच्छा काम करता है, जो लोगों के लिए अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उन्हीं के लिए क्या करते थे वो मतलब क्या होते थे कि उनको बना दिया जाता था किंग। और वो किंग जो होते थे वो अपने अकॉर्डिंग प्रजा को चलाते थे। फिर उसके बाद उसके बीच में कोई और नहीं बोलता था, ना ही किसी और को बोलने का राइट था, ना ही किसी को बोलने का राइट यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग थे जो उनके आसपास में बराबर होकर के काम करते थे, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ना राजा मतलब पृष्ठ किंग के साथ साथ में ना 2-3 किंग्स और बना दिए जाते थे। अगर बाई चांस राजा नहीं होता था तो उसके जगह पर वो काम करते थे, अगर वो नहीं होते थे उसकी जगह पर कोई और काम करते थे। तो ऐसा नहीं होता था। जैसे आप देख लो, तुमने देखा होगा अपनी सरकार में कि अगर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कुछ हो जाता है तो उप प्रधानमंत्री काम करेंगे। उप प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति भी मर जाता है या मे बी उसको कोई कुछ हो गया तो उसकी जगह पर फिर कौन कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति काम करता है। तो कहने का जो मेरा सीधा सीधा एक मीनिंग है या एक मतलब जो है वो कहने का ये है कि वहां पर भी लोगों को एक साथ मतलब एक जगह पर ऐसा नहीं होता था सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुना जा रहा है, वहां पे सभी लोगों को चुना जाता था और इक्वली सभी लोगों को वहां पर ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं है भाई शक्तियां जिसके पास होगी, पावर उसके पास होगी तो वो थोड़ा सा तो मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा तो मैनेज करके चले गई, बट इतना भी राइट नहीं था। ठीक है, जैसे ही वो इंसान बाहर जाता था तो उसकी जगह पर दूसरा जो इंसान पृष्ठ किंग बना है उसके पास में उस चीज की पूरी मतलब होता है ना पूरी की पूरी पावर आ जाती थी। ठीक है, तो ऐसे वो लोग जो थे ना वो काम करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, हड़प्पा का जो एंड है वो किस तरह हुआ होगा। मतलब देखो, तुम सोचो खुद से, एक बार खुद से सोच के देखो, 1 मिनट में बसा बसाया इतना बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो, बसी बसाई इतना बड़ा हड़प्पा, मतलब एकदम कैसे खत्म हो गया। वहां पे पूरी की पूरी सिविलाइज सिटी नहीं मिली, मतलब लोग बीमार हो गए या भाई क्या मतलब हो क्या। अब देखो हमारे यहाँ पे कोरोना आया है और हमारे यहाँ के लोगों की जनरेशन देख लो चाहे कितनी भी हो, क्या हमारे यहाँ के सभी लोग मर गए और हमारे यहाँ की जनरेशन खत्म हो गई? ऐसा नहीं है ना। तो वहां पे ऐसा क्या हुआ होगा कि एकदम में सारी की सारी जनरेशन जो थी वो खत्म हो गई। मतलब क्या इस तरह के लोगों के अंदर थॉट्स आए, क्या इस तरह के लोगों के अंदर विचार आए, या भाई लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा इन सारी चीजों को तो हमें इतना पता लगा कि हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2600 टू 1900 तक है। दूसरा हम लोगों को पता लगा कि हड़प्पा जो था वो कब खत्म हुआ कब खत्म नहीं हुआ, इसके लिए हमें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे सभी लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, और हम भी इस तरीके से इसी शायद के ऊपर जो हमारे सामने लिखा हुआ है हम भी इस शायद को ही पढ़ रहे हैं। वहां पे कहते हैं कि सिंधु रिवर होने की वजह से, इंडस रिवर होने की वजह से, इंडस रिवर के ऊपर जो इन्होंने डैम बनाया था, शायद हो सकता है कि वो डैम टूट गया हो और उसका पानी बह करके पूरे के पूरे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को बहाकर ले गया हो। अब यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्शन है। अब एक सिंपल सी बात लगाओ, केदारनाथ में फ्लड आई थी, क्या केदारनाथ में फ्लड आने की वजह से क्या सारे के सारे केदारनाथ वासी मर गए? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो जिंदा रहे होंगे ना। पर यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, क्यों? ऐसा क्या रीजन हुआ होगा? ठीक है, मैं पॉजिटिव भी बता रही हूँ आप लोगों को, नेगेटिव भी बता रही हूँ। सेकेंडली यहाँ पर बोला गया कि लोगों को ना आग जलाने के बारे में नहीं पता था। हो सकता है मे बी कि लोगों ने एक दूसरे के घरों को, एक दूसरे लोगों को जला दिया हो,
ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ठीक है, नफरत होती है मानती हूं मैं, पर नफरत लोगों के अंदर इतनी नहीं होती कि सभी लोगों को खत्म कर दे। एक घर खत्म कर दिया, 2 घर खत्म कर दिया, 10 घर खत्म कर दिया, लाखों घरों को खत्म नहीं किया जा सकता। थर्डली आया, हो सकता है मे बी कि वहां पे भुखमरी आ गई हो और लोग हो सकता है कि मर गए हों। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वहां पर अनाज के जो अभी आपने पीछे पढ़ा था और उन्होंने बोला भी है कि वहां पे अनाज के छोटे छोटे दाने मिले हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वहां दाने मिले होते? भाई नॉर्मल सी बात है, दाने मिले हैं तो कहने का मतलब वहां पे कंटेनर था, मतलब पूरा का पूरा वहां पर अनाज के लिए पूरा का पूरा भंडार रखा जाता था। और आपने 11th में मतलब सॉरी 12th में या आगे भी जब जाएंगे आप इसको पढ़ेंगे, या आप आगे कोई प्रिपरेशन वगैरह करेंगे तभी भी आप इसको पढ़ेंगे कि वहां पे अनाज के लिए पूरा का पूरा एक गोदाम बनाया जाता था। चाहे वहां पर कितनी बड़ी भुखमरी आ जाए पर अनाज के लिए कभी कोई भुखमरी नहीं आ सकती। वहां पे और तो और लोगों को अनाज को प्रॉपरली बांटा भी जाता था लोगों के पास में, कि भाई उनको जो था कि भाई उनको जो है अनाज जो है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोगों के सामने बातें रखी गई। तो फिर कहा गया कि हो सकता है मे बी कि आर्य आए थे इंडिया में, आर्य बच्चे 1500 में इंडिया में आए थे और ये 5 रिवर के संगम के पास आए थे जो हड़प्पा के पास में काबुल का एरिया है। आज के टाइम पे वो काबुल है, पर पहले कभी वो हड़प्पा का एरिया यानी पूर्वी तट हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर आर्य आए होंगे 1500 ईसा पूर्व में, क्योंकि आर्यों ने ही क्या लिखा है, वेद लिखा है हमारा। ठीक है, हमारे रजु वेदा सॉरी जो हमारे ऋग वेदा है, यजु वेदा है, शाम वेदा है, अथर्व वेदा है, हमारे वेदों की रचना या हमारे वेदों को किसने लिखा है, आर्यों ने लिखा है। और आर्यों ने इन वेदों को कब लिखा है, 1500 में लिखा था। तो कहने का मतलब है इन सारी चीजों के होने के बावजूद इतनी धार्मिक चीजों को अप्लाई किया है, क्या वो शायद युद्ध को अप्लाई करते अपनी लाइफ में? चलो एक बंदा युद्ध को अप्लाई करता, कहते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां पे बजते जरूर हैं, पर इतना बजते हैं कि पूरी की पूरी संस्कृति को ही खत्म कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं या इन सारी चीजों को हम लोग जब पढ़ के बातचीत करते हैं तो कुछ कुछ चीजें हमें ठीक लगती हैं, कुछ कुछ चीजें हमें गलत लगती हैं। फिर जो हमारे आरजी मजूमदार जो काफी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि कोई भी हमारी किसी भी सभ्यता को खत्म होने में किसी एक का कारण नहीं हो सकता। बीमारी से भी लोग मरे हैं, बाढ़ से भी लोग मरे हैं, एक दूसरे के झगड़े से भी लोग मरे हैं, हो सकता है कि आर्य जब आए हो उन्होंने आक्रमण कर दिया उनसे भी लोग मरे हैं, तब जाके एक कंप्लीट सभ्यता का नाश होता है। और कुछ लोग इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब लोग मर जाते हैं या कहीं पर बीमारी आ जाती है तो लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो ही जाते हैं। तो सेम इन लोगों ने भी किया होगा। तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसी तरह के पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं। ठीक है, तो यही चीज था, ये पूरा प्रॉपरली आप इसको रीड करेंगे तो वही चीज आपको वहां यहाँ पर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, कोई चीज अलग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हड़प्पा की खोज पहली बार किसने की, हड़प्पा कब बना? ठीक है, हड़प्पा की खोज जो थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वहां पर रेलवे ट्रैक बना रहे थे और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनको पत्थरों की जरूरत पड़ी। और जब उन्होंने आकर के यहाँ पर से पत्थर उठाए तो उन्हें पता लगा कि ये तो कोई गांव है। आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये गांव कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि सर हमें नहीं पता। कुछ लोगों ने बताया, जो पुराने लोग हुआ करते थे, कि ये हड़प्पा एक नाम का एक नगर है, ये पूरा का पूरा टाउन है। तो फिर उन्होंने उसको खोज किया, वहां पे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल की पूरी टीम बुलाई और उसके बाद उन्होंने उस चीज को अच्छे से मतलब डिफाइन किया, डेप्थ में जाना। तब उनको पता लगा कि ये जो है ये हड़प्पा नामक एक नगर था और जिसके बारे में हमें भी बताया गया है, जिसके बारे में हमें भी समझाया गया है। मुझे आप ये लोग बताओ, यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। यस मैम। हाँ जी स्नेहा। मैम एक डाउट है। हाँ जी बच्चे बोलो, क्या डाउट है, बोलो बेटू। मैम जो ये इसमें किंग वाला टॉपिक दिया हुआ है उसमें 3 कौन थ्योरी बताइएगा। कौन से वाला टॉपिक दिया हुआ है? जो प्रीस्ट किंग वाला। अच्छा हाँ, 3 थ्योरी बताई गई है, कौन कौन सी बताओ। एक तो कि वहाँ पे कोई राजा नहीं था, सब इक्वल थे। हाँ एक कि वहाँ पे दूसरा। एक सिंगल रूलर था। हाँ और और तीसरा। एक कि हड़प्पा का अलग रूलर था, मोहनजोदारो का अलग रूलर था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसमें डाउट क्या है? पर जो 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक में खाली एक ही थ्योरी दे रखी है कि एक ही रूलर बाबू था। हाँ हाँ हाँ, अब जब तो देखो,
अभी देखो 12th में आप ये पढ़ रहे हो, बट अब आप ग्रेजुएशन में जाकर के हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको इससे और यूनिक चीजें मिलेंगी। यानी कहने का मतलब है वो छोटे लेवल की चीजें हैं जितना बच्चा खींच सकता है, ठीक है। प्रॉपरली जो करेक्ट चीजें हैं वो इसके अंदर है 12th की एनसीईआरटी बुक में। 6 में आपने पढ़ा, जो कि शायद मेरे ख्याल से 3rd या 4th लेसन है मेरे ख्याल से, जहां तक आइडिया है, राइट? यस मैम। है ना, ये 3rd या 4th लेसन है हड़प्पा के बारे में। तो बेटा उसके अंदर ना लिमिटेड दिया हुआ है, उसके अंदर ज्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों थ्योरी काम करती है। वहां पर क्या था कि कोई भी किंग नहीं था, लोग कोई ऐसे नहीं थे कि ये राजा का बेटा है तो इसको राजा ही बनाया जाएगा। जो वहां पे उस चीज का दावेदार होता था उसको बनाया जाता था। नंबर फर्स्ट तो ये था। सेकेंडली क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे उनके बीच की जो डिफरेंस था वो बहुत दूर था, ठीक है। मेन मार्केट होने की वजह से हड़प्पा के लोग आते तो मोहनजोदाड़ो में ही थे अपने सामान को बेचने के लिए, जो कि ये समुद्र के पास था थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ से पोर्ट से भी सामान आता था, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है वो इराक ईरान के पास था, पर फिर भी लोग यहाँ पर अपने सामान को बेचने के लिए आते थे, क्योंकि ये एक मेन हब मार्केट की तरह काम करता था। इसीलिए यहाँ का भी अलग रूलर था और हड़प्पा का भी अलग रूलर था, ठीक है। और वहां पे कोई इक्वल नहीं था, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो रूलर हैं वो तो रहेंगे ही, पर अगर वो नहीं है तो उनकी जगह पर भी उनके अपोजिट जो होते थे वो उनकी जगह पर होते थे, और वो नहीं होते थे तो उनकी जगह पर वो लोग काम करते थे, ठीक है। और इक्वालिटी सभी लोगों के बीच में थी, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था। ओके, ओके मैम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा गरिमा, क्वेश्चन है। हाँ बता गरिमा क्या क्वेश्चन। अच्छा, गरिमा की स्नेहा, कौन पूछ रहा है बच्चे क्वेश्चन? मेरे को मैम, हाँ बेटे बोलो। वो 6th क्लास की एनसीईआरटी में ना ऐसे दिया हुआ है कि सिल्वर को यूज करते थे, पर इसमें 12th वाले में तो नहीं है, रखा है कि नहीं करते थे। नहीं है, सिल्वर को यूज नहीं करते थे, वो उसमें गलत दिया हुआ है। सिल्वर को यूज नहीं ओके। करते थे बेटा। हाँ क्या नाम, रश्मि कह रही हूँ। गरिमा, और कोई क्वेश्चन बच्चे? मैम जो आपने बताया कि वेट्स जो थे वो सोलम मटेरियल से बने थे, हम्म, बट मैम इसमें तो स्टोन का नाम चोट लिखा है, अरे CHERT। उसका मतलब, हाँ उसका मतलब भी तो सोलन होता है। मतलब हिंदी में उसको कुछ और कहते हैं और इंग्लिश सोलन, में। हिंदी में उसको सोलन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको चोट बोलते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटू, कल आपका ये चैप्टर, हाँ कल थोड़ा बस सिर्फ एक पेज रह जाएगा, कल ये चैप्टर फिनिश है। और हम फिर सेकंड की तरफ इसका टाइम पीरियड, आप लोग कल एक काम करेंगे, पीछे की तरफ ना इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 2000 में क्या हुआ था, 80 लैक्स में क्या हुआ था, या 35,000 समथिंग क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा एक ऊपर का टाइम पीरियड याद करना है आपको, ओ ये मैम पूरा याद। का पूरा। हाँ ये टाइम पीरियड आपको याद करना है, तेरे को तो जरूर याद करना है कि तेरे वाले उसमें तो जरूर ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तेरे वाले में तो बेटे आएंगे ही, गारंटीड आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको हाँ रिमाइंड, ये तो याद करना ही करना है तेरे को तो, और किसी को तो मैं नहीं बोल रही हूँ। और स्नेहा मतलब सभी करेंगे, क्यों नहीं बोल रही हूँ, सब करेंगे, एक नहीं सभी के सभी। मैम फिर पहले इसको समझा देना, फिर इसलिए याद हो जाएगी। ओके बिच्छू, उसके अंदर पहले आप तू देखेगी ना तो कुछ नहीं है। 2600 किसका टाइम पीरियड है, हड़प्पा का, कब से कब तक रहा था, 1900 तक। हाँ ऐसे है ये। 1000 में क्या हुआ था, पहली बार आयरन का इस्तेमाल हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था पहली बार आयरन का इस्तेमाल, जो था बिंदुसार एक हमारे किंग थे उसके टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। आगे इसके अंदर दिया हुआ है 80,000 किसका टाइम पीरियड माना जाता है, जो हमारा मिड, जो हमारा काल था उस काल को माना जाता है, ठीक है। 35,000 में क्या माना जाता है, जो हमारा मिडवल पीरियड आया है उसको माना जाता है। तो ये सारे के सारे पीरियड्स जो है वो आप याद कर लेना। अगर कोई दिक्कत पड़े, अगर कोई दिक्कत पड़े बेटू तो पहले पूछ लेना, ठीक है, सुनूंगी आप लोगों से बाद में। अब एक बार मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मुझे उसके आंसर दे दो आप लोग। ओके पहला मैम। क्वेश्चन है, हाँ पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का टाइम पीरियड क्या था? 2600 BC to 1900 BC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीई? बिफोर कॉमन। स्नेह, बिफोर कॉमन एरा। वेरी गुड। और सीई का मतलब क्या होता है बेटू? कॉमन एरा। कॉमन एरा। ओके, सी का मतलब कॉमन एरा होता है। उसके बाद मुझे बताओ आप लोग कि हाँ वहां पे एग्रीकल्चर कैसी होती थी, मतलब कैसी टेक्नोलॉजी का वो लोग इस्तेमाल करते थे? वो लोग प्लॉइंग यूज फ्लो का करते यूज हैं, करते हैं। तो सीड का यूज